रिंग रोड से मात्र 1100 मीटर दूरी पर रिहायशी प्रोजेक्ट। मैं सत्या सेन आज आपको लेके जा रहा हूँ मुहाना मंडी गेट नंबर 1 से मुहाना गांव। रिंग रोड से 200 फीट रोड, 200 फीट रोड से 80 फीट रोड और 80 फीट रोड पे कॉलोनी गेट, फिर 40 फीट रोड और 30 फीट रोड। यानी कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट है, बहुत बड़ा रोड रहता है कनेक्टिविटी के अंदर। और रिहायशी है, जेडी अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट बैंक से लोन हो जाएगा। फ्रेश इन्वेंट्री भी आपको लाइव दिखाऊंगा, मौके पे प्लॉट के अंदर आप देखने मिलेगी कि कौन सी कॉलोनी है, कौन सा मौके पे आपको देखने मिलेगा लाइव। और इसके अलावा आपको मिलेंगे रीसेल में भी इन्वेंट्री मिल सकती है। चलते हैं लाइव टूर पे मुहाना मंडी गेट नंबर 1 से सीधा प्रोजेक्ट पे। 150 दिन 150 वीडियो। यदि सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं लाइव टूर पे। तो मैं भी खड़ा हूँ मुहाना मंडी गेट नंबर 1 पर और ये सीधा मुहाना मंडी से आ रहा है, मुहाना गांव में कनेक्ट होता है। और यहाँ से अपन स्ट्रेट चलेंगे मुहाना गांव होते हुए। मेरे पीछे है सांगाने रोड जो कि टिक्की रोड से आ रहा है और ये गेट के ठीक सामने पेट्रोल पंप है। और यहाँ से आपको सीधा लेके जा रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अभी हम लोग चल रहे हैं 100 फीट रोड पर। ये रोड सीधा लिंक रोड भी है और आगे जाके 250 फीट रोड पर कनेक्ट होता है। 250 फीट रोड जो कि एयरपोर्ट और आपका एयरपोर्ट रोड भी कहलाता है, मुहाना रोड भी कहलाता है। तो बहुत ही प्रीमियम रोड है। जिस प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट रेजिडेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसके पास में एक प्रोजेक्ट जो डेवलप किया था उसका मैंने वीडियो पहले डाल रखा है मैंने, जहाँ पे विला भी बने हुए हैं और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। और उसी के जस्ट पास में प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी अभी कुछ इन्वेंट्री भी मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा रीसेल वाला ऑप्शन भी वहाँ पे आ चुका है। रीसेल भी वहाँ पे बहुत जल्दी आई है उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो डिमांडेबल प्रोजेक्ट है, रिंग रोड से बहुत ही पास में है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि किसी बड़ी रोड से कनेक्टेड होते हैं, तो फ्यूचर में उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कनेक्टिविटी ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट में ग्रोथ का। ये जो रोड देख रहे हैं आप, कुछ समय पहले रोड ही प्रॉपर नहीं था, टूटा हुआ रोड था। अभी रोड प्रॉपर बढ़िया बन गया है। यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स आ चुके हैं। मुहाना मंडी एक प्रोजेक्ट है, 100 बीघा में लगभग फैला हुआ है, सबसे बड़ी मंडी है। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया या जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली, यदि आप मुहाना के आसपास आपने उस समय यदि आपने प्रॉपर्टी ली थी जब ये प्रोजेक्ट आया था उस समय मुहाना का, तो यदि आप कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा। 2007 के आसपास जब लॉन्च हुआ था उससे पहले यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, और आज जब ये मेच्योर हो रहा है, यहाँ पे मंडी बहुत पूरी तरह से मेच्योर हो चुकी है, 1000 से अधिक दुकानें हैं, तब यहाँ पे क्या स्थिति बदल चुकी है। यदि आपने उस समय इन्वेस्टमेंट किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये एक मंगलम का प्रोजेक्ट है जिसमें 3 और 4 BHK बने हुए, मंगलम गार्डन सिटी के नाम से है। तो इसके अंदर भी फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स काफी अच्छी बढ़िया कीमत पर हैं। 70-80 लाख से तो लगभग स्टार्टिंग रहेगी। उससे पहले जो प्रोजेक्ट आए थे वो लगभग से 2-3 गुना कम आए थे। तो आप फर्क देखो कि कोई चीज प्रॉपर्टी जब स्टार्टिंग में किसी एरिया में आती है, सेम लोकेशन है, सेम सब कुछ है, सेम बिल्डर है, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू में 2 से 3 गुना का फर्क है जब उसने स्टार्ट किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप देखते हैं कि आप शॉर्ट टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो किसी नए एरिया में प्रॉपर्टी यदि कोई बिल्डर जा रहा होता है और उस एरिया में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट प्रोजेक्ट में, क्योंकि पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उस दौरान वहाँ की जो रेट्स होती है और उस समय वहाँ के जो किसान लोग होते हैं या वहाँ के जो लोग होते हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती प्रॉपर्टी बेचने में, और वो कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं। उसके बाद जब बिल्डर जाना स्टार्ट करते हैं और बिल्डर जब वहाँ के सारे मास्टर प्लान शेयर करते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और उस एरिया के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट है उस एरिया में जनरेट करते हैं, तो उस एरिया में फिर लोग जाना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद एक बिल्डर वो अपनी जमीन का एक्सपेंशन करता है, जमीन में और जमीन जोड़ता है, उस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा करता है। तो इस दौरान जिन्होंने पहले फर्स्ट जब स्टार्ट किया था, तब उस दौरान जिन्होंने डिसीजन लिया उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे रेट्स बढ़ती है। तो एक प्रोजेक्ट के बाद जो पहला जो दूसरा प्रोजेक्ट आएगा उसके रेट में बहुत बड़ा उछाल उसको देखने को मिलेगा। तीसरे प्रोजेक्ट में और बड़ा मिलेगा। तो पहले और तीसरे में तो कम से कम 20-30%, 40% का फर्क आ सकता है, यदि वो टाइम शॉर्ट जो लॉन्चिंग पीरियड है एक दूसरे का बहुत कम है। और उसके बाद और बिल्डर वहां जाते हैं, वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रखी है वो लोगों के सामने आना स्टार्ट होती है, तो बहुत बड़ा फर्क आता है।
तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे आपके गोनेर वाले एरिया के अंदर जो पहला प्रोजेक्ट आया था वो लगभग वहाँ पे लोगों ने 10-12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और अभी वहाँ पे 28-30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये बातें बहुत लंबे पीरियड की नहीं है, लगभग आपका 2-2.5 साल 3 साल तक की मैक्सिमम बातें हुई है। ये मुआना गांव में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और मुआना गांव और मुआना मंडी के बीच में लगभग 3 किलोमीटर दूरी है। यहाँ बस स्टैंड है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। मैंने कई वीडियो में बताया, डिस्कस भी किया है कि जहां जहां भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहां पे आपका गवर्नमेंट के जो वहाँ के जो लोग हैं गांव में उसका वैल्यू बढ़े ना बढ़े, जमीनी कीमतें, क्योंकि उनका वहाँ पे वो चीजें डेवलप नहीं होती, लेकिन उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। उनके आसपास जो सारी फैसिलिटीज है, भले आपका स्कूल हो, भले कॉलेज हो, भले हॉस्पिटल हो, जैसे यहाँ पे लक्की हॉस्पिटल है। और आगे जो मोड़ आएगा वो आपका सीधा रोड भागरोटा के लिए कनेक्ट करेगा। कल भागरोटा में एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ जिसमें काफी जाने गई, काफी लोग बहुत बुरी तरह से झुलस गए, टैंकर और उसकी एक्सीडेंट हुआ। तो ये रोड सीधा भागरोटा जाता है और इसी के पास में ये जो लैंड चल रही है ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी डेवलप होने वाली है, ये कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एंट्री इधर मुआना गांव में चली जाएगी और यहाँ से अपन स्ट्रेट चल रहे हैं। मुआना गांव से भी आपको एंट्री दिखा सकता हूँ मैं। मुआना गांव के अंदर से भी ये जो रोड है आगे जाके रिंग रोड में कनेक्ट होता है और ये गांव वाला एरिया जो थोड़ा सा कंजेस्टेड है। उसके बाद आपका प्योर आगे 100 फीट रोड है, तो वो 100 फीट रोड सीधा रिंग रोड में कनेक्ट होता है। और आप आने वाले टाइम में इधर से जाना पसंद करेंगे कि ये एरिया और जिस प्रोजेक्ट में अपन चल रहे हैं वहां पे रास्ता 2-3 किलोमीटर और ये कम कर देता है। तो बर्ड सेंचुरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 250-300 बीघा में फैला हुआ एरिया है और यहाँ पे पशु पक्षियों के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और इस एरिया को परमानेंट डेवलपमेंट देने के लिए, टूरिस्ट पैलेस बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं वहाँ पे ग्रोथ और तेज होती है, नए लोग और तेज आते हैं, मार्केट और डेवलप होता है, कमर्शियल एक्टिविटी और ज्यादा डेवलप होती है, वहाँ के लोग और रोजगार मिलता है और वहाँ की जो वैल्यूज है, प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये लगातार ग्रोथ करती है। क्योंकि इसके आगे महिंद्रा सेज है, तो ये एरिया पूरा ग्रोइंग ही रहेगा। देखिए बोर्ड लग रहा है मुहाना। ये रोड सीधा हल्का सा टर्न हुआ है और ये रोड सीधा रिंग रोड के लिए जा रहा है। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि आपके कि किसी एरिया में यदि बिल्डर पहली बार जा रहा हो और आपने उस बिल्डर के साथ यदि अपने बजट में कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यदि आप यहाँ दुकानें देख रहे हो काफी दूरी तक है, काफी बड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ दुकानें पीछे हटके बनी हुई है। तो अभी ऐसा एक एरिया भी है जो सिक्कर रोड पे जो आपका चौप स्टेडियम है, वहां पे भी बिल्डर्स, उसके आसपास वाले एरिया में अभी बिल्डर्स ने वहां जाना स्टार्ट नहीं किया। वहां पे ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के डेवलप किए हुए हैं, प्लस वहां पे बीएसएफ का एक बहुत बड़ा कैंप भी है। लेकिन बिल्डर ऐसे देखो तो बिल्डर उस वाले एरिया में इतने ज्यादा नहीं है। तो वहां पे एक प्रोजेक्ट है जो कि जल्दी, मुझे लगता है कि अभी चल रहा है दिसंबर लास्ट जनवरी के स्टार्टिंग, संक्रांत के आसपास से पहले प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा और उस एरिया का ये पहला बिल्डर ही होगा जहाँ पे कोई स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं सिक्कर रोड पे या ऐसा कोई एरिया की तलाश में है, क्योंकि उसके बाद वहाँ बहुत बिल्डर आएंगे, बहुत एमिनिटीज होने वाली है, बहुत बड़े लेवल पे स्टेडियम बन रहा है। तो उस एरिया में यदि प्लानिंग आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है फर्स्ट मूवर होने का, पहले जाने का उस एरिया में और अपनी प्रॉपर्टी देख के अपना एक इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि आपको बड़ा बेनिफिट मिले। क्योंकि स्टेडियम आने से बड़ा बेनिफिट मिलता है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रिंग रोड पे। ये रिंग रोड का सर्विस लेन है और इसके साथ ये आपका सर्विस लेन, 2 सर्विस लेन होती है रिंग रोड पे। राजस्थान का सबसे बड़ा सड़क है और बीच में पूरा कमर्शियल एक्टिविटीज दी है। इतना अच्छा इस एरिया रिंग रोड का इन्होंने डेवलप किया है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज हर एरिया की अपनी एक डेवलप होती है। तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज इन्होंने दिया है, बहुत ही स्मार्ट रिंग रोड इन्होंने बनाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में पूरा कमर्शियल एक्टिविटी रहेगी और कमर्शियल एक्टिविटी के साथ आप देखोगे 2 सर्विस लेन दी है, ताकि आने वाले टाइम में कभी भी ट्रैफिक की समस्या नहीं होने वाली है। ये बोर्ड लग रहा है, नेवटा गांव में जाना सीधा जाओगे, आगरा जाना है तो आपको रिंग रोड के ऊपर ही आपको लेफ्ट होना है और अजमेर जाना है तो आपको राइट होना है। तो यहाँ पे अपन लोग रिंग रोड क्रॉस करके आगरा के लिए जब टर्न लेते हैं तो उस तरफ मुड़ेंगे, ताकि अपना जो प्रोजेक्ट है वो 200 फीट रोड है कपूरवाला रोड के ऊपर, और कपूरवाला रोड से अपन स्ट्रेट चलेंगे 200 फीट रोड जो कि आगे जाके टिक्की रोड कनेक्ट करता है। तो अपनी इस प्रोजेक्ट को दोनों रोड का बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, एक रिंग रोड का, टिक्की रोड का और महिंद्रा से, तीनों के बीच में ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आज की डेट में वहाँ पे सब कुछ रिहायशी किया जा सकता है।
इन्वेस्टमेंट भी उस वाले एरिया के अंदर कुछ नई इन्वेंट्री और भी आने वाली है, आप प्लान कर सकते हैं। डिग्गी रोड पे की अपॉर्चुनिटी उसके अंदर रहेगी। वहाँ पे ये सर्विस लेन, बीच में कमर्शियल वाला पार्ट आ गया। और यहाँ से मैं यदि राइट टर्न लेता हूँ तो सीधा महिंद्रा स्टेज के लिए जाएगा, और यदि मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो ये रोड सीधा आपका डिग्गी रोड और आगरा के लिए जाता है। तो मैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलूंगा रिंग रोड के साथ साथ सर्विस लेन के ऊपर। तो आगे एक 200 फीट रोड आएगा, उस 200 फीट रोड से अपन कनेक्ट करेंगे सीधा डिग्गी रोड के लिए। 200 फीट रोड सेक्टर रोड है, प्रपोज रोड है, और उसी रोड पे ये आपका सारा जो प्रोजेक्ट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेन 200 फीट रोड से लगभग 300-400 मीटर अंदर रहेगा। 80 फीट रोड से कॉलोनी की एंट्री है, और कॉलोनी के अंदर सारी सुविधाएं हैं। JDA से अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। पास में जो प्रोजेक्ट हुआ था वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, और उस कॉलोनी का वो जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत फास्ट डिमांड के साथ निकला था। और अभी कुछ इन्वेंट्री है जो गवर्नमेंट के रेहान वाले प्लॉट होते हैं वो रिलीज हुए हैं। JDA अपने पास प्रॉपर्टी रखता है रेहान में। आपके ऐसे बहुत सारे सवाल है, तो उनके भी सवालों के जवाब देने वाला हूं। आपके कोई कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि आप जानना चाहते हो कि JDA क्या है, रेरा क्या है, रेहान क्या होता है, रेरा का क्या रोल है, एक बिल्डर के लिए रेरा कितना इंपॉर्टेंट है, क्या जो मेरे कंसल्टेंसी जिससे मैं ले रहा हूँ उसके पास भी रेरा नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में JDA को कल कोई बिल्डर डेवलपमेंट नहीं करता तो मैं कहाँ कंप्लेन कर सकता हूँ, रेरा के अंदर कैसे मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल यदि आपके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, क्योंकि मैं एक सीरीज जो स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जहां मैं 100 दिन में 100 क्वेश्चन, और हो सकता है 50 दिन में 100 क्वेश्चन एक शॉर्ट रील के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 30 सेकंड 1 मिनट के वीडियो के अंदर आपको। और यदि कोई बड़ा कुछ कंसल्टेंसी करने वाला बात हुई या बड़ा कोई क्वेश्चन का आंसर हुआ तो मैं एक सेशन भी कर सकता हूँ, उसके अंदर बड़ा वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके पास वो डिटेल पहुंचे। तो ऐसे कोई सवाल हो तो आप सवालों की जरूर एक बार लिखो, आपके मन में कोई भी सवाल रहो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं उन सवालों को लूंगा, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको उन आंसर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरा बेस्ट, जो मेरा रिसर्च रहेगा, मेरा अनुभव रहेगा, एक्सपीरियंस के आधार पे आपको उन सब चीजें बताने की कोशिश करूंगा मैं, जिसका मोटो एक ही है कि आपके मन में कोई भी सवाल हो उसका आपको आंसर मिले, आप प्रॉपर्टी में डिसीजन ले पाए। और जो मोमेंटम आता है रियल एस्टेट के अंदर जो भी चल रहा है, और इस तरह के मोमेंटम आते रहते हैं, तो आपने कोई चीज पकड़ ली है तो उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, आपका डिसीजन लेने में आपको सुविधाएं मिले, क्योंकि डिसीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर्टी आपने कहीं पे भी ली होगी, आज से 2.5-3 साल पहले कहीं भी प्रॉपर्टी ली है, जयपुर पे तो थोड़ा बहुत भी यदि एरिया पोटेंशियल है तो वहाँ पे रेटें ऑलमोस्ट डबल को क्रॉस हुई है। और जो लोग किसी भी कारण से डिसीजन ले नहीं पाए, भले उनको प्रॉपर्टी दूर लगी, महंगी लगी, या किसी भी कारण से उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी, पैसे की शॉर्टेज, या फिर कहीं से लोन नहीं हो पाना, तो लोन के बारे में यदि नॉलेज लेनी है तो उसका भी अच्छा अनुभव है मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको लोन किस तरह बैंक से लेना चाहिए और क्या क्या उसमें देखना चाहिए, क्या आपका प्रोसेस हो सकता है, और फंड आप कहाँ कहाँ से लोन, किस तरह के लोन ले सकते हैं। तो जैसे भी आपके मन में कोई सवाल चलता है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, रियल एस्टेट के आसपास की जो भी चीजें होती है उसके रिगार्डिंग, तो आप जरूर शेयर करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोग रिंग रोड के साथ साथ चल रहे हैं, और वो जो रोड है 200 फीट रोड वो भी आने वाला है, जिसका डिमार्केशन हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिमार्केशन भी दिखाऊं, और उसी रोड पे जो प्रोजेक्ट है रिहायशी प्रोजेक्ट है, जो कि अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। 150 दिन में 150 वीडियो पिछले 40 दिन से लगातार आ रही है, और ये 150 दिन तक लगातार चलेगी। तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करें। उसके बाद मैं आपको पूरे एरिया का भी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये देखिए अब अपन सीधे 200 फीट रोड के लिए टर्न ले चुके हैं। ये जो रोड है अभी आपको मौके पे आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि अब जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो मेन रोड से सेंटर से 100 फीट लेफ्ट और 100 फीट राइट छोड़ के लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। आप देख पा रहे हो अभी जो डेयरी दिख रही है आपके सामने, ये जो डेयरी है ये आपका रोड के ऊपर ही बनी हुई है, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो दुकानें बनी हुई है पीछे हटके बनी हुई है। और आगे भी आपको जो कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा, जो पुराना कंस्ट्रक्शन है जिसमें काश्तकार पहले से जहाँ रहता थे, उस एरिया में आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो ऑन रोड तक किया हुआ है। लेकिन जो नया कंस्ट्रक्शन जो भी हुआ है तो वो गवर्नमेंट की नॉर्म्स के हिसाब से 200 फीट रोड छोड़ करके और गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से लोगों ने बनाया है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो चीज अवैध है वो गवर्नमेंट, ये जो एरिया है वो अर्बन 1 में आता है। अर्बन 1, अर्बन 2, अर्बन 3, 3 तरह के जोन होते हैं किसी भी एरिया डेवलप करने के लिए। अर्बन 1 वो एरिया होता है जहाँ पे गवर्नमेंट पहले से वो एरिया परिपक्व हो चुका होता है, वहाँ पे सारी सुविधाएं या आबादी से भरा हुआ एरिया होता है। अर्बन 2 जो नेक्स्ट डेवलपिंग एरिया होता है, जहाँ पे अभी थोड़े से
बिखरे हुए लोग वहाँ पे बसावट आ चुकी होती है और गवर्नमेंट वहाँ पे नेक्स्ट डेवलपमेंट वही होगा। अर्बन 3 नॉर्मली वहाँ होता है जहाँ बड़े हाईवे या बड़ी रोड्स वगैरह निकल रही होती है, जहाँ आसपास उसके आस बसावट आ रही होती है, तो अर्बन 3 में आता है। जब कभी मास्टर प्लान में डिस्कस करूंगा तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। मास्टर प्लान की बहुत डिमांड आ रही है और मेरी भी इच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उस पे वीडियो अभी आना पेंडिंग है। ये देखिए मैं अभी इस रोड पे चल रहा हूँ। इस रोड के ऊपर आप देखोगे आगे एक सेंट ड्यूज स्कूल है, और सेंट ड्यूज से पहले जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो आपका बहुत पीछे हटके किया हुआ है। आप देखिए, आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, आपको ये कंस्ट्रक्शन पीछे हटके किया हुआ है। तो जिन्होंने भी मकान बनाए वो अपना, गवर्नमेंट ने यहाँ पे मुट्ठी लगा रखी है, गवर्नमेंट ने इनको जो पट्टे दिए हैं तो इनको नाप के दिए हुए हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये जो दुकानें बनी हुई है गलत है, इसके पीछे जो बाउंड्री है वो एक्चुअल बाउंड्री है। तो ये 200 फीट रोड है जो कि डिग्गी रोड को कनेक्ट करता है, और ये लिंक रोड है। लिंक रोड जो भी रोड होती है और या गवर्नमेंट कोई बड़ी रोड बनाती है, 200 फीट रोड बहुत लिमिटेड रोड मिलेगी आपको। मैं कभी आपको बताऊंगा कि किसी भी एरिया के अंदर 200 फीट रोड, जैसे कि आपका टोंक रोड और आगे जो रोड है इसकी टोंक रोड पे और डिग्गी रोड के बीच में लगभग 3 ही 200 फीट रोड है। ऐसे ही आपका सिक्कर रोड और कालवा रोड के बीच में भी 2-3 मेजर रोड है जो कि बड़ी रोड है। तो 200 फीट रोड बहुत छोटी, बहुत कम जगह या कम एरिया में होती है। गवर्नमेंट बहुत प्लानिंग से सोच समझ के उस एरिया को ले 200 फीट रोड निकालती है। ये देखिए, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जो कि रिंग रोड से मात्र 900 मीटर दूरी पे अभी हम लोग चल के आए। ये मैंने आपको ट्रिप मीटर दिखाना दिमाग से निकल गया, मैंने आपको दिखा था। मैं रिंग रोड से मात्र 1 किलोमीटर मैक्सिमम अपन लोग आए और ये रोड स्ट्रेट जाएगा। ये यहाँ पे 200 फीट रोड दोनों तरफ लगभग पूरा बना हुआ, क्योंकि दोनों तरफ बिल्डर है। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ राइट टर्न और मेरे सामने वीआरबी स्पार्कल का गेट, एंट्री गेट बना हुआ है। वेलकम टू वीआरबी स्पार्कल, ये गेट आपको दिख रहा होगा। और आगे आपको विला दिख रहे होंगे। ये विला का भी मैंने वीडियो बनाया है, एक वीडियो उसमें जिसमें ये वाली कॉलोनी पूरी दिखाई है। यहाँ पे मैंने कम्युनिटी हॉल, मंदिर, गार्डन सब कुछ दिखाया है यहाँ के बारे में। ये 80 फीट रोड है। ये 80 फीट रोड इसी के बीच में, इसी का जब एक्सटेंशन आया था स्पार्कल फेज 1, तो मैंने बताया कि इस एरिया के अंदर भी ये प्रोजेक्ट जब आया था तो बहुत कम रेट थी, और उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट आया तो इसके दोनों तरफ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये वीआरबी स्पार्कल ही है। इस कॉलोनी के अंदर लगभग 30-35 के आसपास फैमिलीज रह रही है यहाँ पे। और इसके जस्ट पास में वीआरबी स्पार्कल फेज 1, एक खेत बीच में आता है दोनों के बीच में, और उसके बाद वीआरबी स्पार्कल फेज 1 के नाम से स्टार्ट होता है। जेडीएस अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, 40 बीघा का प्रोजेक्ट है। और 80 फीट रोड में भी कुछ प्लॉट्स है इसके अंदर, और अंदर 40 फीट रोड है, 30 फीट रोड है, और 111 गज, 138 गज, 152, 166, 200 जो स्टैंडर्ड साइज होती है। 111 गज के अंदर भी 20 बाई 50 के प्लॉट होते हैं, और 138 गज के अंदर 25 बाई 50 होते हैं, 152 में 25 बाई 55 होते हैं, यानी 25 का फ्रंट, 55 की डेप्थ, और 166 के अंदर 25 बाई 60 होते हैं। तो ये सारी साइज होती है। 30 बाई 60 के 200 गज होता है। ये एग्जिस्टिंग रेवेन्यू रोड है, 80 फीट रोड रहेगी। तो ये जैसी ही चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इधर कॉलोनी जा रही है और भी बहुत सारे बिल्ड रहेंगे, तो ये सारी चीजें डेवलप हो जाएगी। और पूरा लाइव दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कोई कट नहीं है। और वहां से स्टार्ट किया था और पूरा सब कुछ आपको लाइव देखने को मिल रहा है। ये जैसा ब्रोशर में दिखाया था उन्होंने, वैसा वैसा एकदम एंट्री गेट, शानदार वाला एंट्री गेट आपको दिखाऊंगा भी आपको मैं। और ये भी हम लोग पहुंच चुके हैं वीआरबी स्पार्कल फेज 1 में। अल्टीमेट एंट्री है। इसके सामने आप देखो कॉलोनीज कटी हुई है और मकान बने हुए हैं। इसके आगे तक ऑलरेडी मकान बने हुए हैं। यहाँ पे बसावट पहले से आई हुई है। और ये हम लोग कॉलोनी के अंदर एंट्री करते हुए, और ये इसका गेट की डिजाइन देख रहे हो आप। तो जैसा ब्रोशर में दिखाते हैं सेम वैसा वैसा इन्होंने बनाया है, और उसी डिजाइन का पूरा बना के डेवलप किए हैं। 80 फीट रोड पे कॉलोनी का एंट्री गेट है। कॉलोनी जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे 40 फीट रोड है, सीधा रोड 40 फीट रोड है। मैं आपको थोड़ा कॉलोनी के अंदर घुमा दूं, उसके बाद आपको उतर के भी चीजें दिखाऊंगा इसके अंदर में। तो इस 40 फीट रोड पे 111 गज के प्लॉट भी आए थे, कुछ 152 गज के प्लॉट भी हैं। और कॉलोनी के अंदर जितने ब्लॉक्स बने हुए हैं तो पूरे ब्लॉक की बाउंड्री की हुई है। पूरे ब्लॉक की बाउंड्री करके कॉलोनी के प्लॉट के बाहर आपको सीवरेज लाइन मिलेगा, पानी की पाइपलाइन मिलेगा। इसके अलावा लाइट का जो कनेक्शन का जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपके घर के बाहर तक रहता है। कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल, मंदिर। तो इस कॉलोनी के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं, तो ये आप देख रहे हो सीवरेज लाइन हो गया, पानी की पाइपलाइन हो गई,
और जो इन्वेंट्री अवेलेबल है आज की डेट में उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा मैं कि ये प्लॉट अवेलेबल है, लाइव देखने का मौका मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 4 पार्क हैं कॉलोनी के अंदर, कम्युनिटी हॉल बनेगा, मंदिर बनेगा, गार्डन, प्ले एरिया बच्चों के लिए, ओपन जिम, कमर्शियल एरिया, ये सारी फैसिलिटी है। और डेवलपमेंट आप देख रहे हो 40 बीघा के अंदर है। अभी आपको कम्युनिटी हॉल और पानी की टंकी, मंदिर, ये सब चीज़ भी आपको आसपास से दिखाऊंगा मैं। और इसके पास में जो कॉलोनी है, मैंने कहा था कि इसके जस्ट बगल में ही है। तब अभी देख रहे हो पानी टंकी दिख रही है और ये दिख रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा धुंध होगी तो हो सकता है क्लियर ना दिखे। तो दोनों पास में ही है, उसमें बसावट आ चुकी है और इसमें भी बहुत जल्दी, क्योंकि यदि आपका बजट 30 लाख के आसपास का होता है तो फिर वहाँ पे यदि प्रॉपर्टी लेते हैं आप तो फिर यहाँ पे एंड यूजर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एंड यूजर की वजह से ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। ये आप देख रहे हो सीधा, और मेन रोड पे 80 फीट रोड पे कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, बड़े प्लॉट्स भी हैं। ये आपका एक रोड आ गया और इसके जस्ट पीछे भी एक पार्क है, दिखाता हूं आपको। इस तरह कॉलोनी में 4 पार्क हैं। एक पार्क ये वाला हो गया, इधर काफी बड़ा पार्क है ये भी, जिसको पूरी तरह से अभी पेड़ पौधे लग चुके हैं। तो कुछ समय बाद जब आप आएंगे यहाँ पे तो ये आपको पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे, बड़े लगेंगे। देखो कितने सुंदर पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं। परगोला है, सिटिंग एरिया है, वॉकिंग ट्रैक है। तो यहाँ पे जो दूसरा एक पार्क है उसमें फैसिलिटी एरिया में कम्युनिटी हॉल है, मंदिर है, पानी की टंकी है। तो एक जो फैमिली के लिए रहने के लिए जो सारी चीज चाहिए होती है, एंट्री गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, एंट्री गेट है, बूम बैरियर है, सीसीटीवी कैमरे हैं, कॉलोनी के अंदर सीवरेज लाइन, बिजली की लाइन, पानी की पाइपलाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये 4 जो कनेक्शन होते हैं ये घर के बाहर मिलते हैं। यहाँ पे कॉलोनी का ये पार्क का एंट्रेंस गेट बनेगा। और ये एक पाथवे होता है कि जैसे ये जो प्लॉट्स है इनके जो गेट बनेगा उस साइड बनेगा, लेकिन पार्क और प्लॉट के बीच में एक 10 फीट का पाथवे होता है। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट छुड़वाती है कि पहले जो कॉलोनी करती थी, ये गवर्नमेंट ने भी जो कॉलोनी काटी है, जेडी ने भी, वहाँ भी आप देखोगे कि पार्क की बाउंड्री से ही उनकी बाउंड्री स्टार्ट होती थी। लेकिन अभी 10 फीट का पाथवे मिलता है। तो आप पार्क के पीछे वाली प्रॉपर्टी लेते हैं तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, क्योंकि पार्क के साथ में 10 फीट का पाथवे और फिर ये प्लॉट यदि मिल जाते हैं तो थोड़े से प्रीमियम बन जाते हैं। जिसकी वजह से यदि आप इनिशियली स्टेज पे आते हैं, जब प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही होती है, उस समय यदि प्लान करते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉपर्टी चॉइस करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, कॉर्नर प्रॉपर्टी हो गई, पार्क फेसिंग, या पार्क के जस्ट पीछे पार्क मिल जाए, इस तरह की प्रॉपर्टी आपको स्टार्टिंग में मौका मिल सकता है। तो यदि आप प्रॉपर्टी प्लान करने चाह रहे हैं तो लगभग 20 नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं जयपुर के अंदर, दिसंबर और जनवरी के अंदर। तो आप कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कौन कौन सी लोकेशन पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और उस एरिया की स्टडी एडवांस में करके और अपनी प्लानिंग आप प्रॉपर प्लानिंग करके, क्योंकि मोटा मोटा सारा आइडिया लग जाता है कि किस एरिया में है। और लोकेशन यदि आपने देख ली, लोकेशन यदि आपने स्टडी कर ली, आसपास के प्रोजेक्ट आपने रिव्यू कर लिया, तो आप फिर इजीली डिसीजन लेके आप इनिशियली जिस दिन लॉन्चिंग होती है उस दिन लॉन्च करके और किस जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज होती है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अभी अपन ने वो वाला पार्क देखा था और इस पार्क के ठीक सामने एक ये बड़ा पार्क रहेगा जिसको डेवलप करना अभी काम स्टार्ट अभी होना बाकी है। इसमें पूरा सिटिंग एरिया और काफी बड़ा पार्क है ये वाला, आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें ये कुछ तालाब टाइप में बना रहे हैं। और ये सारे प्लॉट्स हो गए, ये रोड हो गई, ये कॉलोनी का रोड है, ये 30 फीट रोड है और ये पूरे ब्लॉक की बाउंड्री की हुई है। तो जब भी यहाँ पे कोई मकान बनाना चाहता है तो उसके यहाँ पे जो इंजीनियर होता है, साइट इंजीनियर, वो आपको प्रॉपर्टी नाप के देता है। तो पूरे ब्लॉक की
बाउंड्री करने के बाद में आगे डिमार्केशन लगाएंगे और पीछे आपका मुड्डी लगाएंगे, जिससे आपको पता चल पाएगी आपका प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है। इधर काफ़ी ऊंची बाउंड्री है, मैं खड़ा हूँ और काफ़ी ऊपर तक मेरे तक बाउंड्री गई हुई है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गेट से एंट्री होना, पूरी कॉलोनी को वॉल से पैक करना, बाउंड्री वॉल से पैक करना और उसके ऊपर वायर फेंसिंग करना। आप ये देख रहे हो, ये पूरा वायर फेंसिंग किया हुआ है इसके ऊपर। तो वायर फेंसिंग होना, ये सिक्योरिटी के हिसाब से जब यहाँ पे कोई अकेला मकान बनाना चाहता है तो इस एरिया का ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकता है, क्योंकि सारी सुविधाएं होगी, ओपन एरिया बहुत होगा, फैसिलिटी एरिया बहुत होगा। और कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन यदि करता है तो रहने का फार्म हाउस की जो फीलिंग आज की युवा जो चाहती है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर घर पे एक जो सुकून ढूंढना चाह रही है, वो सुकून यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट में मिलता है, क्योंकि शहर से दूर भी नहीं है और आपका ऑफिस और ये कनेक्टिविटी मार्केट सब आसपास भी है। और आपने अपना जो प्लॉट लिया है उतना ही प्लॉट लिया है, लेकिन बाकी जो स्पेस है वो खुला है, सुविधाएं सारी है, JDS अप्रूव्ड है, कॉलोनी के अंदर गार्ड है, बिजली पानी सड़क। तो फार्म हाउस जब लेते हैं तो नॉर्मली बहुत दूर होता है शहर से, जहाँ आप कभी कभी वीकेंड पे जा सकते हैं या वीकेंड पे आ सकते हैं, या फिर इतना एंजॉय नहीं कर पाते। स्पेशली एक टास्क होता है कि फार्म हाउस से जाना है, एंजॉय करना है। लेकिन यहाँ पे जब से आप मकान बना के स्टार्ट करते हैं तो सारी सुविधाओं के बीच में और जो फीलिंग और एंजॉयमेंट है वो प्योर आपका फार्म हाउस वाला होता है। यदि आपने यहाँ पे प्लॉट ले रखा है तो मकान बनाएं, इस जगह को पूरा से एंजॉय करें और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक शुद्ध वातावरण के साथ जो लाइफस्टाइल होती है वो जीने का मौका मिलता है। अभी हम लोग 2 पार्क देखने के बाद में तीसरे एरिया में आ चुके हैं, जहाँ पे आपको कम्युनिटी हॉल, मंदिर, ओपन स्टेज, पानी की टंकी, सोलर पैनल, ये सब देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्लॉट है ये पार्क फेसिंग हो गए, ये सामने प्लॉट्स हैं, ये रोड है और ये आपके सामने पूरा फैसिलिटी एरिया आ गया। फैसिलिटी एरिया में जब एंट्रेंस करते हैं तो सामने शानदार वाला कम्युनिटी हॉल रहेगा। ये आपका मंदिर की जगह है, मंदिर में डेवलप हो रहा है। और ये आपका कॉमन एरिया की जो लाइट्स है उसको मैनेज करने के लिए खर्चे आपके कम से कम करे, मेंटेनेंस लोड नहीं आए, इसके लिए आपके लिए सोलर पैनल और ये पानी की टंकी और ये आपका शानदार वाला ओपन स्टेज। यानी बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम होते हैं जब इस तरह की कम्युनिटी में आप आते हैं, सोसाइटी में आते हैं। तो ये ओपन स्टेज है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कितने सारे त्यौहार होते हैं जो कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिटी के साथ मिलकर, सोसाइटी मिलके, क्योंकि पूरी कॉलोनी एक परिवार बन जाता है और परिवार वाले मिलके सारे वहाँ पे फिर फंक्शन से एंजॉय करते हैं। तो ये जगह बहुत ही एक अच्छी जगह बनती है, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी डेवलप होती है और जीवन के लिए और अच्छी जीने का आनंद आता है। अभी मैं कम्युनिटी हॉल के अंदर जा रहा हूँ और कम्युनिटी हॉल का अंदर से भी थोड़ा सीन दिखा दूँ मैं आपको। ये विशाल कम्युनिटी हॉल है, आप देख रहे हो। ये जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो ये वीडियो कभी दोबारा बनाऊंगा मैं आपको। ये सीढ़ियाँ है ऊपर जाने की और ये आप पूरा एरिया देख रहे हो आप। तो इसमें आपका रूम्स रहेंगे, चेंजिंग रूम रहेंगे, मेल फीमेल टॉयलेट्स रहेंगे, पब्लिक कॉमन टॉयलेट्स रहेंगे। तो प्रोग्राम फंक्शन में सब चीज़ें चाहिए होती है। और फैमिली को जब रहते हैं किसी के फैमिली के साथ तो भी चीज़ें चाहिए होती है, केवल प्लॉट नहीं चाहिए होता। तो बाहर जो खुला प्लॉट मिलता है वो केवल प्लॉट होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा टाउनशिप के साथ में जो प्लॉट्स होते हैं, इसी वजह से इनकी रेटें बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको वो प्लॉट्स जो अवेलेबल है उनका भी कुछ वीडियो दिखाता हूँ आपको। मैं इंटरव्यू चल रहा हूँ और यहाँ जब मैं आता हूँ तो मेरे सामने ये आ गया गेट, यानी एंट्री गेट पर है 80 फीट रोड। 80 फीट रोड पे बड़े प्लॉट, उनके जस्ट पीछे जो ब्लॉक है ये 111 गज का प्लॉट है। यानी एंट्री गेट होने के बाद में ये रोड सीधा अंदर आ रहा है और यहाँ अंदर आने के बाद में ये रोड सीधा आप देख रहे हो सामने पानी की टंकी, कम्युनिटी हॉल, मंदिर, इससे अपन स्ट्रेट चलते हैं तो ये ठीक सामने ये 2 प्लॉट है, 277, 278, 20 बाई 50 के प्लॉट है। और आपके जस्ट पीछे जो प्लॉट है वो 80 फीट रोड के प्लॉट है। तो अच्छा मौका है, यदि आप प्लान करना कर सकते हैं। आपको वीडियो मिला आपको और आप देख के कॉल करें और इन 2 प्लॉट की यदि आप इन्वेंट्री लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंपनी से आपको
पैसा आपको प्लॉट मिलेंगे, डायरेक्ट फ्रेश इन्वेंट्री होगी ये। और ये दोबारा मैं 40 फीट रोड पे आ रहा हूँ। तो 2 प्लॉट और अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। ये देखिए, ये तो एंट्री इस तरह है। ये आपको मेन एंट्री गेट आ गया, मेन एंट्री गेट। और यहाँ से अपन एंट्री करके और यदि राइट में मुड़ेंगे तो दीवार से पहले वाले 2 प्लॉट, इसका नक्शा आपको मिल जाएगा। और इसी तरह अपने स्ट्रेट चलेंगे और यहाँ पे ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक जब छोड़ेंगे और वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो 2 जोड़े के प्लॉट उधर अवेलेबल है। ठीक है, मैं सीधा उसी 40 फीट रोड पे हूँ और यहाँ से मैं लेफ्ट लेता हूँ और पीछे का व्यू दिखाता हूँ। ये मेन गेट आ गया, यानी स्टार्टिंग के अंदर ही है। और यहाँ से मैंने टर्न लिया, टर्न लेकिन लेने के बाद जो कॉर्नर प्लॉट है ये 43 है। और यहाँ से 43, 44, 45, 46 यानी 4 प्लॉट छोड़ने के बाद में 30 फीट रोड है। और 47, 48 सेम 111 का प्लॉट है, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इसके आगे जो टंकी दिख रही है वो स्पार्कल मैन है। ये रोड सीधा जा रहा है और इसी रोड पे अभी डिमार्केशन नहीं हुआ है, जल्दी डिमार्केशन हो जाएगा। 2 जोड़े आपको मिल जाएंगे 47, 48 111 के लिए। तो यदि ये फ्रेश में इन्वेंट्री में यदि प्लानिंग करते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रीसेल के अंदर इस तरह की इन्वेंट्री मिल सकती है 111, 138, 152, 166, 200। और इसी एरिया में कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है तो चौप स्टेडियम और महिंद्रा सेज के बाद में कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहाँ के लिए आप कॉल कर सकते हैं। बाकी 150 दिन में जो 150 वीडियो आ रही है तो ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छी लोकेशन के सारे एरिया इसमें कवर होने वाला है। जयपुर, अजमेर, कोटा, मुंबई, जयपुर की सारी सड़क इसमें कवर होने वाली है। सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो जरूर करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को एडवांटेज मिल सके, इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट मिल सके। लाइक करें, उत्साहवर्धन करें। और ये आपका पूरा लाइव टूर रहा है इसका। मोहाना मंडी गेट नंबर 1 से मोहाना गांव, रिंग रोड, 200 फीट रोड, 80 फीट रोड, 40 फीट रोड, 30 फीट रोड, पूरी कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त वाली है। मेन रिंग रोड से मात्र 900 मीटर दूरी पे है। रेजिडेंशियल कॉलोनी है, बस आउट बहुत जल्दी आएगी इसके अंदर। इंडिविजुअल लोगों ने इसमें प्रॉपर्टी ली है। यदि आप प्लानिंग करना चाहें तो कुछ इन्वेंट्री मैंने फ्रेश बताई है, और रीसेल में यदि प्लानिंग करनी चाहें तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और कुछ नए एरियाज और मैं बताने वाला हूं जो कि लॉन्च होने वाले हैं अपकमिंग, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। 150 दिन 150 वीडियो, हर रोज एक वीडियो आ रही है। दोबारा मिलते हैं नए एरिया के साथ, नई लोकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।